अगर हम पेपर में वेटेज की बात करें तो परसेंटेज का भी एक सवाल पेपर में आएगा और रेशियो प्रपोर्शन का भी एक सवाल आएगा, लेकिन अपने मन में यह बिठा लीजिए कि हमें एक सवाल के लिए नहीं पढ़ना, हमें परसेंटेज रेशियो इसलिए पढ़ना है जिससे कि हमारा अर्थमेटिक का बेस तैयार हो जाए और आगे के चैप्टर्स को हम अच्छे से समझ पाए। एक मकान बनाना है तुम्हें 10 मंजिल का, तो सीधा क्या लेंटर डालना शुरू कर दे तो पहले 1 महीने तक उसका नींव डाली जाती है, उसका बेस डाला जाता है, उसमें मलबा मसाला डाला जाता है, तब जाके ऊपर की मंजिलें बनती है। ऐसी आगे का गणित आप तभी सीखोगे जब परसेंटेज और रेशियो को आप अच्छे समझोगे। इन चैप्टर की इंपॉर्टेंस पेपर में तो केवल एक एक सवाल की है, लेकिन इनकी गणित में औकात बहुत बड़ी है। ठीक है जी, तो ये मैं आपको समय लेके तसल्ली से पढ़ाऊंगा, कोई जो है हबड़ धबड़ ना मचा इन चैप्टर को पढ़ते समय। ठीक है जी, उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, लाभ हानि, डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि अगर सबसे ज्यादा सवाल अर्थमेटिक मैथ में अगर किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं तो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और बेईमान दुकानदार से ही आते हैं। इसके पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद आएगा आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड, ये अर्थमेटिक के सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों से एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिला के आएगा। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है मैं इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के मिलाकर पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे भाई, एसआई और सीआई के। उसके बाद आता है इंस्टॉलमेंट। हालांकि जब से टीसीएस को हटा के नई कंपनी आई है तब से इंस्टॉलमेंट आना बिल्कुल बंद हो गया है पेपर में। इसका आएगा पेपर में या तो एक भी सवाल नहीं आएगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। ठीक है ना, इसके बाद आता है आपका एवरेज यानी कि औसत। औसत चैप्टर का पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, एक। ठीक है जी, इसके बाद है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। मैं अगर कहूं अर्थमेटिक मैथ का सबसे लंबा और सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो यही है। यानी कि चैप्टर बड़ा बहुत है लेकिन पेपर में जितनी बड़ी इसकी लेंथ है उतने सवाल आते नहीं है। देखो, समय, दूरी, चाल पढ़ना है, उसके बाद रेलगाड़ी के सवाल करने हैं, उसके बाद नाव धारा के सवाल करने, उसके बाद सर्कुलर रेस जो होती है, वृत्ताकार दौड़ है ना, लीनियर रेस जो होती है, यानी कि कंप्लीट आपको पढ़ना है इतना सारा और इससे एक ही सवाल आएगा पेपर में, चाहे कहीं से भी आए। वो बोट एंड स्टीम का भी आ सकता है, ट्रेन का भी आ सकता है, रेस का भी आ सकता है। यानी कि एक सवाल के लिए हद से ज्यादा मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आ जाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजिस, इसका भी एक प्रश्न आएगा प्यारे दोस्तों आपके पेपर में। उसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, इसका भी एक प्रश्न आएगा आपके पेपर में। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन हम करेंगे, इसका भी एक प्रश्न आएगा आपके पेपर में। यानी कि ये आपका अर्थमेटिक का कंप्लीट सिलेबस है और ये हर एक चैप्टर का वेटेज है। ठीक है,